हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज की क्या इंटेंशन एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। एरीज की क्या इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। एरीज की क्या इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। एरीज की क्या इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। एरीज की क्या intentions energies हैं towards their partner 1 to 10 April। intentions energies messages Aries की क्या है towards their partner 1 to 10 April। Aries की intention messages vibes towards their partner। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है एरीज, या तो 6 को आपका बर्थडे आता है या फिर आपके पार्टनर का आता है। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अप्रैल। एरीज के पार्टनर की क्या इंटेंशंस एनर्जीज वाइब्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1 to 10 अप्रैल। ओके, एरीज देखिए आपकी एनर्जी जो है ना आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई झगड़ा हो रहा था, पास्ट में हो रहा है, बट आगे जाके ना वो चीज खत्म हो रही है, वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है। मे बी करियर का स्ट्रेस था आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से ये स्ट्रेस था कि अच्छा अगर मेरी जॉब स्टेबल नहीं हुई, मेरे फाइनेंसेस स्टेबल नहीं हुए तो मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ ऐसी चीज हो सकती है। बट आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मे बी वो डार्क फेज से आप गुजर रहे थे एंड आपको धीरे धीरे लाइट दिखनी स्टार्ट हो, आपको धीरे धीरे डायरेक्शन दिखनी स्टार्ट हो, आपको धीरे धीरे ये चीज रियलाइज हो कि हाँ मेरा वो जो डिफिकल्ट फेज था वो खत्म हो रहा है। डायरेक्शन हो सकता है, पाथ हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, बट आपका डिफिकल्ट फेज, डार्क फेज खत्म हो रहा है। सो यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। एक कहते हैं ना कि चैन की सांस लेना, वो चीज, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। नए प्लान्स बना सकते हैं इस रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर शादी रुकी हुई थी, ठीक है, या आगे रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, वो रुका हुआ था, क्यों? क्योंकि जॉब स्टेबल नहीं है या फाइनेंस स्टेबल नहीं है, तो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं बिकॉज चीजें ठीक होती दिख रही हैं। रीलोकेशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है आपकी तरफ से एरीज, एंड फाइनेंसेस काफी बेहतर होते दिख रहे हैं मुझे। मटीरियलिस्टिक नीड्स, चाहे वो आपकी पार्टनर की आप पूरी कर रहे हो या अपनी पूरी कर रहे हो, या फिर लाइक इन रिलेशनशिप दोनों के बेनिफिट के लिए जो चीज करनी है वो कर रहे हो, बट मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना जो गाइडेंस दी गई है वो ये है कि यू हैव टू, इफ यू आर रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स आपको कोई चीज दे रहे हैं, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि आप किसी और की भी हेल्प करो। यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी, आप किसी और की हेल्प करो, सो दैट इट ऑल स्टेज इन दैट सर्कल बोल लीजिए। बट यूनिवर्स को वो गिव एंड टेक वाली एनर्जी जो है ना वो आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि यूनिवर्स ने आपकी हेल्प करी, प्यार, मोहब्बत, जॉब, करियर, पैसा, सब कुछ, और उसके बाद आप सब बटोर के बैठ गए हैं, तो आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। बैड कर्मा एक्यूमुलेट करेंगे आप एरीज, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर टू हेल्प अदर पीपल आउट, चाहे वो कोई स्किल से करें, चाहे वो पैसे से करें, बट हेल्प करनी जरूरी है। आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपको लग रहा है कि अच्छा प्रॉब्लम खत्म हो गई है, फाइनली यू नो चीजें आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं अपने पार्टनर के लिए पैसे ला रहा हूं, डायरेक्शन दिख रही है। आपके पार्टनर जो है वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ डिफरेंट हो, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट तरीके से आप चीज करो या डिफरेंट तरीके से वो चीज करें, बट वो
देखिए यहाँ पे आप दोनों, आपकी जो एनर्जी है ना वो पैसे की है और आगे ग्रोथ की है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो वेटिंग एनर्जी है कि वो ना सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे, कब आप प्रोफेशनली ग्रो करोगे, एंड वो एक वेटिंग पीरियड कब खत्म होगा उनका। ठीक है, सो आई थिंक उनका वो वेटिंग पीरियड इज ऑल्सो कमिंग टू एन एंड हियर, एंड उनको थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन की, पर्सपेक्टिव चेंज करने की, नजरिया चेंज करने की जरूरत है। मे बी आपके जो पार्टनर हैं, कौन है ये, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और कौन है ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके जो पार्टनर हैं दे वर टू फोकस्ड ऑन फाइनेंसेस एंड जॉब, फाइनेंसेस, जॉब। मैं ये नहीं बोलूंगी कि गलत बात है, बिकॉज आज के टाइम में जॉब, पैसा, ओके, एवरेज होना तो बहुत बेसिक है, होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जॉब स्टेबल हो या आपका फाइनेंस स्टेबल हो, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। सो आई थिंक वो वेट कर रहे थे, बट उनको, उनका जो नजरिया है ना वो बहुत ज्यादा सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस था। ठीक है, एंड उनका वो वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, बट प्यार में दोनों हैं एक दूसरे के साथ, बट आई थिंक उनको ना थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करने की जरूरत है। अगर आपकी जॉब स्टेबल नहीं होती, अगर आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं होते, तो क्या वो वेटिंग पीरियड खत्म कर देते और क्या वो आगे मूव ऑन कर जाते। ठीक है, तो एक होता है कि हाँ ठीक है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मनी, जॉब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट क्या छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर का ना थोड़ा नजरिया, पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। उनका जो देखने का तरीका है ना एक चीजों का, वो सही नहीं है, और एक बेटर वे है, चीजों को करने का बेटर वे है, बट आई फील थोड़ा ना वो उनको रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन के थ्रू ही समझ आएगा कि क्या चीज बेहतर तरीके से करी जा सकती है। ये जो जिस तरीके से वो शायद आपको बोल रहे होंगे कि यार जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो मे बी इट वॉज गेटिंग टू मच। एनीवे, सो इनको जो टेंशन हो रही थी उससे इनको फ्रीडम मिल रहा है। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे ये कि कहीं आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, आपकी जॉब स्टेबल होगी नहीं होगी, उस प्रोक्रेस्टिनेशन से दे आर ब्रेकिंग फ्री, एंड नई अपॉर्चुनिटीज आई थिंक इनके लाइफ में भी आ रही हैं जो कि चेंज ला रही हैं। ठीक है, चेंज योर लाइफ का कार्ड है, सो इनकी लाइफ मेजर तरीके से चेंज हो रही है। शायद ये मेडिटेट कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और खुद भी इनको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए, अपने अंदर क्या चेंजेस लाने चाहिए। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, चेंज देयर वे ऑफ लिविंग, चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। दे आर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट। मीनवाइल आप फाइनेंसेस और उस पर फोकस कर रहे हैं, एंड इनका जो नेगेटिव थिंकिंग है ना, उनसे, उस चीज से इनको फ्रीडम मिल रहा है। कोई चीज इनको सडनली कुछ रेवलेशन आ रहा है, रिवील हो रहा है, कुछ हो रहा है जिससे इनको सच पता लग रहा है इनके बारे में, खुद के बारे में, कि वो कितने मीन है या कितने सेल्फ सेंटर्ड है, कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक वो उस चीज को चेंज करके ना दे विल एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप दोनों का जो चेंज है ना रिलेशनशिप में, जो चेंज आ रहा है प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, वो थोड़ा और बेहतर बन सके। वो उसमें इमोशनल इनपुट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल एरीज और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए। क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी दिक्कत ला रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, सिर्फ रिलीजन डिफरेंट हो, नहीं। मे बी आप दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है। एक भगवान में मानता है, एक बिल्कुल नास्तिक है। ठीक है, वो हो सकता है। या एक का थोड़ा कंजर्वेटिव सोचने का तरीका है, कपड़े पहनने का तरीका है, दूसरा थोड़ा मॉडर्न है। सो अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, फूड प्रेफरेंसेस डिफरेंट हो सकती है, स्पिरिचुअल बिलीफ डिफरेंट हो सकते हैं, जिस वजह से शायद थोड़े से क्लैशेस आ सकते हैं आप दोनों के बीच में। बट आई थिंक थोड़ा ना मिडवे सोल्यूशन उस चीज का ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आप अगर अपने उस पर अटके रहेंगे और वो उस पर अड़े रहेंगे
तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा और क्लैशेस बढ़ते जाएंगे। रेड फ्लैग्स अगर हैं एरीज तो प्लीज ध्यान दीजिए। मे बी आपको रेड फ्लैग्स ये दिख रहे हैं कि दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहा है। डू यू वांट टू बी विद सच पर्सन जो कि सिर्फ पैसे पे फोकस करे? ये आप खुद से पूछिए, ठीक है? थोड़ा सा अकेले खुद के साथ बैठिए और देखिए कि ये जो रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, इन अ वे आपको इस इंसान के साथ रहना है तो आप यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू आर ट्राइंग टू अचीव एवरीथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू गिव दिस पर्सन एवरीथिंग, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं दूसरे इंसान को खुश रखने की। बट क्या ये चीज रेड फ्लैग है या नहीं, सिर्फ पैसा और जॉब पे फोकस करना? सो थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान दीजिए। यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, मे बी आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे एंड जो इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है, या आपको लगता है इस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते, या आपको लगता है इस इंसान से बेहतर कोई और मुझे नहीं समझ पाया है, वो इसलिए भी है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन रिलेशनशिप है ये, ठीक है? तो वो इस वजह से वो इंस्टेंट क्लिक या इंस्टेंट वो लगता है ना कि यार पहले तो मिला हूं कहीं में इससे, वो इसी वजह से होता है। सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है शफलिंग में, कार्ड्स ठीक से शफल हो नहीं रहे हैं फॉर सम रीजन। जो लोग सिंगल हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट आई थिंक यहाँ पे आपको ना आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं एरीज, ठीक है? आप मे बी बहुत मेहनत कर रहे थे because you wanted to earn more money or maybe you wanted a promotion, you wanted an increment, कोई भी चीज हो सकता है, बट वो हार्ड वर्क जो है ना, मेहनत जो है, that is leading you towards success। तो अगर आपने अगर आपने ये विश करी थी कि भाई मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, कोई भी चीज, या मुझे रिलोकेशन, प्रमोशन, कोई नई डेजिग्नेशन, मुझे कोई नई सिटी में मिल जाए, योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, योर विश इज कमिंग ट्रू। एंड ऑल्सो उसके साथ यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि ये जो चीज आपने विश करी थी और वो पूरी हो रही है, सो आपको एक्साइटिंग बहुत लगेगा कि ओ यस मुझे ये चीज मिल गई, बट वो थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो सकती है क्योंकि वो इतना इजी नहीं होगा, ठीक है? जस्ट बिकॉज कोई चीज आपको मिल गई है और कोई चीज आपको चाहिए थी डजंट मीन कि वो इजी होगी। मे बी आसपास के लोग हों जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, थोड़ी सी राइवलरी क्रिएट करने की कोशिश करें, डिसएग्री करें, आपके लिए जान के चीजें मुश्किल बनाएं और आपको लगे अरे यार ये तो मेरा सपना था बट ये लोग रुइन कर रहे हैं। मत रुइन करने दीजिए उनको, ठीक है? बट दूसरों के जो ड्रामा है ना, पॉलिटिक्स, ड्रामा, माइंड गेम्स, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, विड्रॉ कर लीजिए। इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि अरे उसने मुझे ये बोला तो मैं भी उसको ये उल्टा बोलूंगा, बिकॉज एरीज है वो आप, ठीक है? तो इम्पेशंस ऑफ कोर्स, इम्पल्सिवनेस ऑफ कोर्स, वापस जवाब देना ऑफ कोर्स, तो जरूरी नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल करिए एंड दूसरों के अननेसेसरी ड्रामा से कट ऑफ करने की जरूरत है। एंड पेशेंस रखिए अपने साथ भी, दूसरे के साथ भी। दूसरा अगर बहुत इम्पेशेंट हो रहा है आपके साथ तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एंड आपको भी ये चीज सीखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो अपने खुद के साथ कोई आप काम करना चाह रहे हो और अगर वो आप ढंग से अचीव नहीं कर पा रहे हो या आपको लग रहा है अरे कब होगा, यू नो लाइक इतना टाइम हो गया है, तो खुद के साथ भी पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है एरीज यहाँ पे, ठीक है? अगर आप पेशेंस लूज कर दोगे ना, चाहे अपने से आसपास वालों के साथ या अपने साथ, तो उतनी ही आपको दिक्कत होगी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन
1st to 10th अप्रैल सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। 1st to 10th अप्रैल सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। 1st to 10th अप्रैल सिंगल एरीज के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। 1st to 10th अप्रैल। डिसेप्शन का कार्ड दिख रहा है। देखिए, हो सकता है कोई इंसान आए एंड वो मे बी रोमांटिकली इन्वॉल्व होने का प्रिटेंड करे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी जो आर्ग्यूमेंट, मैनिपुलेशन, राइवलरी, कंपटीशन, मे बी वो आपका कंपटीशन हो एंड वो आपको कुछ कहते हैं ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो डिसेप्शन का कार्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है किसी के साथ भी, वो मैंने पहले ही आपको बताया। अगर कोई आपको पसंद आता है इस दौरान 1st to 10th अप्रैल, सो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू अप्रोच यू, डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू टेक द इनिशिएटिव, यू गो एंड एक्सप्रेस योर लव। बोलिए उस इंसान को कि भाई मुझे तुम पसंद हो, आई लाइक यू एंड आई वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, कॉफी पीने, डिनर करने, जो भी है जैसे भी, एंड एक्सप्रेस करिए। ठीक है, दूसरे का वेट मत करिएगा। यू आर एरीज, फायर साइन है, ठीक है, तो यू विल हैव टू टेक अ लीड हियर। यू कांट वेट, you can always wait for the other person to approach you। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ रिक्वेस्ट, कॉल मत करिए, मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। किसी ना किसी चीज में कभी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, क्लाइंट रीडिंग्स होती हैं, कभी रेकी सेशंस होते हैं, कभी क्रिस्टल, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कभी मैं अपनी कोई और नई चीज सीख रही होती हूँ। सो कॉल्स पिक नहीं हो पाते हैं। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल मेक श्योर कि जैसे ही मुझे टाइम मिले, उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम बाद, मैं आपको रिप्लाई करूं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गए, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस है, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कोई भी चीज हो गई, ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, जो कि आप एज अ ब्रेसलेट, मैंने पहना हुआ है, एज अ ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं। आप अपनी स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे कहीं छोटा सा क्रिस्टल रख सकते हैं, अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल ऑफ कोर्स। अगर आपको रेकी सेशंस करवाने हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं। ये हमारे ब्रेन को रीवायर करके, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है उसको रीवायर करके हमको एक पुश देते हैं टुवर्ड्स मैनिफेस्टिंग सर्टेन थिंग्स, जिसमें थोड़ी सी हिम्मत नहीं पड़ रही होती है या थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए होती है, एक नज चाहिए होता है, तो उसमें हमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हेल्प करती हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है उसके लिए, वो हम कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है और आपको लगता है कि आपका ऑरा जो है वो नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट हो रहा है, तबीयत खराब रह रही है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड पॉजिटिव। अगर आप इवन फॉर टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, अगर आप उसके लिए भी मेरे पास आ रहे हैं, प्लीज बी पेशेंट। जल्दी जल्दी अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है मैजिक ट्रिक की तरह सारी चीजें काम कर जाएंगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, डाउट के साथ मत आइए, हैप्पी हैप्पी आइए एकदम, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, और जादू मत समझिए इस चीज को, ये हीलिंग प्रैक्टिस है एक। ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ आएंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी। ओके, एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? एरीज और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? अब देखिए एरीज, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो कार्ड्स है ना, ये आपके लिए, आपकी एनर्जी भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी भी हो सकते हैं, बट वो ना अभी इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि दे आर वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम। आप उनके बिना खुश हैं या नहीं हैं।
या आप मूव ऑन कर गए हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको उनकी याद नहीं आती, ये वाले थॉट्स हैं उनके अभी इस टाइम पे। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव मूव्ड ऑन और नॉट, बट उनकी तो यही एनर्जी है। देखिए, मे बी उन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया था एंड दैट इज वाई दे लेफ्ट। मे बी उन्होंने या तो आपके किसी फ्रेंड के साथ आपको देख लिया था और उनको लगा कि शायद कुछ गड़बड़ चल रहा है एंड विदाउट क्लैरिफिकेशन दे लेफ्ट। बट आई थिंक उनको कहीं पे किसी तो मोड़ पे, किसी एक स्टेज पे उनको ऐसा लगा कि धोखा दिया है एंड दैट इज वाई दे लेफ्ट। ये एटलीस्ट मुझे वाइब आ रही है, उन्होंने कन्फ्रंट ही नहीं करा। दे लव यू अनकंडीशनली, दे स्टिल लव यू, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपको एंड वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन। देखिए, ये अगर मुझे ना यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी आ रही है। एक की एनर्जी है आई लव यू अनकंडीशनली, एक की एनर्जी है इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। सो वन पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, वो कह रहे हैं, एक इंसान कह रहा है कि भाई हो गया बहुत रोना धोना, जितना भी होना था, आई थिंक अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे इस इंसान से बाहर निकलना चाहिए। और दूसरा इंसान बोल रहा है आई लव यू अनकंडीशनली। अब कौन सी किसकी एनर्जी है वो तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा एरीज, क्योंकि आप उस चीज को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, दे आर स्टिल वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, चाहे फिजिकली बोल लीजिए या फिर इमोशनली बोल लीजिए, आई लव यू। एरीज, उनकी तरफ से प्यार बहुत ज्यादा दिख रहा है मुझे। लाइक दो कार्ड्स हैं हमारे पास जो कि बता रहे हैं दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू मूव ऑन, दे लव यू अनकंडीशनली, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि बस तुम वापस आ जाओ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा या करूंगी, बट तुम वापस आ जाओ, ठीक है। अब देखिए 6 कार्ड्स निकाले मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। इसमें से कई कार्ड्स आपकी एनर्जी हो सकते हैं, कई कार्ड्स उनकी एनर्जी हो सकते हैं। आपको पता है कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स। तो जो कार्ड आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं होते हैं वो उनकी फीलिंग से रेजोनेट होते हैं, वो उनके कार्ड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए था और क्या उनके लिए था, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। Thank you. Bye.